हेलो गाइस, आई होप एवरीवन। देखो, पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। आज पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंध। ठीक है दोस्तों, पहले हम जानते हैं बॉन्ड क्या होता है। इसमें बड़ी दिक्कत रहती है, बॉन्ड क्या है। ठीक, देखो बॉन्ड बॉन्ड क्या है और क्यों है। ठीक, बॉन्ड क्या है और बॉन्ड क्यों है। ठीक दोस्तों, देखो बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इस बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है क्या है बॉन्ड, बॉन्ड है भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहता क्या है, क्यों होता है टू गेन द स्टेबिलिटी। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, फोर्स क्या है, तो सॉरी बॉन्ड क्या है, बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है, ये होता है टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, ठीक है। रासायनिक आबंध। देखो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रबल रासायनिक आबंध और दूसरा होता है दुर्बल रासायनिक आबंध। ठीक है, इसके अंदर कौन से आते हैं, ये देखो। पहला पढ़ेंगे हम आयनिक बंध। क्या पढ़ेंगे, आयनिक बंध, या बोलेंगे इसे वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा पढ़ेंगे हम सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध। तीसरा रहेगा हमारा उप सह संयोजक बंध। चौथा रहेगा हमारा धात्विक बंध। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध। एक होता है वांडरवाल बंध, ये हमारे होते हैं दुर्बल बंध। ठीक है, देखो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, प्रबल रासायनिक आबंध और दुर्बल स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और वीक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर पढ़ना हमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर पढ़ना दुर्बल के हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। ठीक है, वंडरवाल बंद बोल सकते हैं, वंडरवाल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आयनिक बंध कैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, सह संयोजक बंध के अंदर क्या होता है, जो दो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, शेयरिंग। हेडिंग लगानी है,
लुईस का अष्टक नियम, लुईस का अष्टक नियम। देखो लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी ये बताती है कि जैसे अक्रिय गैस होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं, उनका क्या होता है, बाहर वाली ऑर्बिटल जो होती है उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार इन्होंने बताया कि और भी तत्व, कोई और तत्व अपनी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है तो क्या होता है, स्थायी हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने लुईस ऑक्टेट थ्योरी में ये बताया गया था, ठीक, सही। तो गाइस दोबारा सुन लो, लुईस ऑक्टेट थ्योरी ये बताती है कि जैसे इनर्ट गैस होती हैं, इनर्ट गैस की बाहर वाली ऑर्बिटल जो होती है उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोई और तत्व, अगर कोई और तत्व अपनी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है तो वो क्या होगा, एक तरह से इनर्ट गैस की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, मतलब वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है। ये है लुईस ऑक्टेट थ्योरी, ठीक। अब जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं हैं और जिनके कम हैं या ज़्यादा हैं, क्या वो स्थायी नहीं है? ऐसा नहीं है कि वो भी स्थायी है, ठीक है। बस ये है कि अगर वो कंप्लीट कर लेता तो ज़्यादा स्थायी हो जाता। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब किसी का 5 आ रहे हैं, लास्ट वाले ऑर्बिटल 6 आ रहे हैं, अब उन्हें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करते हैं, क्या करते हैं, साझेदारी। और साझेदारी करने के लिए हमें बनाना पड़ता बॉन्ड, क्या बनाता, बॉन्ड। और बॉन्ड के अंदर होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चाहते क्या है वो, गेन द स्टेबिलिटी। हर एक आदमी अपने जीवन में, चाहे बॉन्ड हो चाहे कोई, क्या चाहता, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जब मिलेगी जब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। जब बॉन्ड बन जाता है दो एलिमेंट के अंदर तो क्या होता है, उनों की एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और डाउन होने के बाद क्या होती है, स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी हाई है तो स्टेबल नहीं है, अगर एनर्जी कम है तब स्टेबल है, ठीक है। देखो गाइस कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं जो अष्टक नियम के क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, जो अष्टक नियम को क्या फॉलो नहीं करते, ठीक है। देखो अष्टक नियम आवश्यक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अष्टक नियम आवश्यक है, जरूरी नहीं है। अब मान लो एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम, मान लो हम BF3 उठा लेते हैं, ठीक है, BF3। देखो बोरोन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 3। और फ्लोरीन कितने जुड़े हैं, 3, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल नहीं है, भाई स्टेबल तो है। मान लो H2SO4 लेते हैं, H2SO4, ठीक। थोड़ा इसके स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, थोड़ी समझ में सही आएगी। OH 6 ऑक्सीजन है। अब सुनो, कितने सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो इनों के जा रहे होंगे भाई, 2 इसके ऑक्सीजन के आएंगे, 2 इसके 4, और एक इस ऑक्सीजन से, एक इस वाले ऑक्सीजन से 6, और 6 सल्फर के होंगे। 6 दूनी 12 भाई, 6 दूनी 12, तो इसके पास कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। बताओ, इसकी तो 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल देखो PCl5, PCl5। फास्फोरस से बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 5, तो 5 के 5 यहाँ आएंगे, और Cl कितने जोड़ रहे हैं, 5, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या, लुईस का जो अष्टक नियम है उसे तो भैया क्या कर रहे हैं, उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी अपनी कक्षा में कोई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखा रहा और कोई कम इलेक्ट्रॉन दिखा रहा, ठीक है दोस्तों, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई कम इलेक्ट्रॉन। मान लो IF7 है, IF7, तो I के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली कक्षा में, 7, और भैया 7 फ्लोरीन लग गए, तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। भैया तो अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहे। जैसा H2O हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन की बाहर वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो भैया ऑक्टेट क्या है, इसका कंप्लीट हो गया। ये लुईस का अष्टक नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं है क्या वो स्थायी नहीं है, भाई स्थायी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अष्टक पूरे नहीं है वो स्थायी नहीं है। मैंने कहा ऑक्टेट आवश्यक है, जरूरी नहीं है, जो करता ठीक है, ना करता कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी स्थायी है, ठीक है। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी हमें यही बताती है कि जो इनर्ट गैस होती हैं उनकी बाहर वाली कक्षा में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो तत्व अपनी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है बॉन्डिंग करने के बाद तो क्या होता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है।
चलो देखते हैं आगे। इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं अपन। देखो, दिस थ्योरी was not applicable. This theory was not applicable for hypovalent मतलब कम वाला, as well as hypervalent अधिक वाला स्पीशीज, ठीक है। दिस थ्योरी वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवैलेंट एज वेल हाइपोवैलेंट। देखो, ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो थी क्या करती है, क्या बता रही है, ये बताती है कि जो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए क्या ये फॉलो नहीं होती है, और 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए भी ये फॉलो नहीं होती है। तो ये जिसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही क्या है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है गाइस। जिसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी यही थी हमारी, हमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो इसके कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। देखो, अब हेडिंग लगानी है हमें आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है। हेडिंग रहेगी हमारी आयनिक बंध या आबंध बोल सकते हो, या वैद्युत संयोजी आबंध। देखो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है, 2 परमाणुओं के मध्य है, ठीक है, 2 परमाणुओं के मध्य है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण बना बंध क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है दोस्त। देखो, 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज है, जैसे मेटल है, कोई धातु है, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है, धातु द्वारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, सही है, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना। और अधातु द्वारा क्या करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना, ठीक है। क्या करना, इलेक्ट्रॉन को इसके द्वारा तो त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना इलेक्ट्रॉन का, उसके द्वारा क्या होगा, ग्रहण करना, ठीक, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, है ग्रहण होगा, सही है। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है, कोई भी धातु हो सकती है, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्ट। उनके मध्य स्तर वैद्युत आकर्षण, क्या, स्तर वैद्युत आकर्षण द्वारा बना बंध, ठीक है, स्तर वैद्युत आकर्षण द्वारा बना बंध क्या कहलाता, हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता, क्या कहलाता, आयनिक बॉन्ड कहलाता, ठीक है दोस्तों। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसे आगे लेके चलेंगे।
जब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए, ठीक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।